हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स अनएक्सपेक्टेड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। आपके घर के लोग आपसे क्या चाहते हैं, आपके घर के लोग सच में आपसे क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल है परफेक्शंस, सेकंड पाइल है वैनिटी। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये दोनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई देती है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। मेंबरशिप में भी आप ज्वाइंट हो सकते हो और मुझे सपोर्ट करने के लिए भी आप ज्वाइंट हो सकते हो। ज्वाइंट के ऊपर क्लिक करते ही आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। और पर्सनल रीडिंग को लेकर सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है परफेक्शन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके घर के लोग आपसे चाहते क्या है। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए उनके घर के लोग उनसे चाहते क्या है। वन मिनट। Here and now, breath, chaos and conflict, chop wood. Okay. Clean it up. Gain a change in the wine. Thinker. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है हायर पावर। आपके घर के लोग आपसे चाहते क्या है। यहाँ जो साइन आए हैं वो है एरिस, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी 10% है। यहाँ आपके बारे में कुछ बातें बताऊंगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो आपको आगे की रीडिंग देखनी है। आप एक बहुत ही सोचने वाले इंसान हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, गहराई से सोच कर ही आप आगे बढ़ते हो। इस वजह से आप एक डिसीज़न लेते हो वो स्लो मोशन में लेते हो, जल्दबाजी में कभी भी नहीं लेते हो। तो इसका मतलब भी यही होता है कि आपके अंदर जो मैच्योरिटी है, उस मैच्योरिटी को आप बहुत ही बखूबी से अपनी पर्सनालिटी में भी दिखाते हो। मैच्योरिटी का लेवल आपकी पर्सनालिटी से झलकता है। आपके बारे में ये भी है कि आपने अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ देखी है जिसमें बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा एक बुरे वक्त का आपने सामना किया है और बुरे वक्त से का सामना करते हुए आप आगे आए हो, जिसके चलते आपके अंदर एक ठहराव भी है, पेशेंस भी है, सब्र है। और आपने अपने जीवन में जो संघर्ष किया है वो संघर्ष आपके अपने ही लोगों को ना करना पड़े, इसको लेकर भी आप बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, कॉन्शियस हो। आपको लेकर ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा गहराई से सोचने की वजह से आपके अंदर एक शांति और सुकून है जो आपके घर के लोगों को भी नज़र आती है। आप हड़बड़ा नहीं जाते हो, इधर उधर नहीं हो जाते हो। आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ जाए फिर भी आप इधर उधर नहीं होते हो, उसको शांति से लेते हो।
और आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख आ जाए तो भी आप शांति से काम लेते हो। इस तरीके की आपकी पर्सनालिटी है। यहाँ ये जो मैंने आपको कहा है वो आपसे रेजोनेट हुआ है, तो अब सुनिए कि आपके घर के लोग आपसे क्या चाहते हैं। आपके घर के लोग आपसे ये चाहते हैं कि आप पहले जैसे थे वैसे भी अभी हो, ऐसे ही आगे बने ही रहना। तो आपके घर के लोग आपसे को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। वो आपको लेकर मानते हैं कि आप जैसे पहले थे वैसे अब भी हो और आगे भी आपको वैसे के वैसे ही रहना है। आपने अपने जीवन में जो बुरे वक्त का सामना किया है, जिसके चलते आप हमें बहुत ही एहतियात तरीके से संभालते हो, बहुत अच्छी तरीके से हमारी केयर करते हो, प्रोटेक्शन देते हो हमें, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें एक सुरक्षा कवच की घेरे में रखते हो, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ही आगे भी करना, ऐसा आपके घर के लोग चाहते हैं। आपके घर के लोग आपसे ये भी चाहते हैं कि जैसे आप अभी हमें प्यार कर रहे हो वैसे आगे भी प्यार करते रहना, कभी बदलना नहीं। आप जो हमें संघर्ष का सामना करना सिखाते हो वो हमें बहुत अच्छा लगता है। आप हमें परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं, परिस्थितियों से लड़ा कैसे जाता है, परिस्थितियों में से बाहर कैसे निकलते हैं, आपके सामने कोई भी परिस्थिति आ जाए तो उससे कैसे आपको इससे डील करनी है, कैसे उसका सामना करना है, वो सब कुछ आप हमें समझाते हो, सिखाते हो, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। और आगे भी हमें आपसे ही ये सब कुछ लर्न करना है। आपके घर के लोग आपसे ये भी चाहते हैं कि जैसे आपने अपने जीवन में एक संघर्ष करते हुए अपने जीवन को बहुत ही बेहतरीन बनाया है, वैसे हम भी बनाना चाहते हैं। लेकिन ये सब कुछ हम आपसे सीखकर ही हमारी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं। तो आपके लाइफस्टाइल को लेकर आपके घर के लोग बहुत ज़्यादा खुश है, इम्प्रेस है और बहुत ज़्यादा दिलचस्पी से आपकी हर तरीके की हर बातों के ऊपर उनका ध्यान होता है। आप अपने जीवन में क्या करते हो, कहाँ जाते हो, वो सब कुछ उनको बहुत अच्छा लगता है। किस तरीके से डिसीज़न लेते हो, आज क्या करने वाले हो, किससे मिलने वाले हो, किस तरीके की बातचीत करने वाले हो, उनको सब कुछ जानना है। आपके घर के लोग यही चाहते हैं कि आप जैसे अभी हो वैसे आपको फ्यूचर में भी रहना है, क्योंकि आपको हम बदलते हुए नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आपसे ही हम हैं और हमसे ही आप हो। लेकिन आप हमें नहीं भूलोगे, हमें पता है, फिर भी हमें डर लगता है कि कहीं आप हमें भूल ना जाओ, हमारे लिए आपकी फीलिंग कम ना हो जाए, आप इतने ज़्यादा बिज़ी ना हो जाओ कि हमारे लिए आप सोचना ही बंद कर दो। तो आपके घर के लोगों को सच में आपसे इतना ज़्यादा प्यार है कि उनको डर भी लगता है कि कहीं आप उनको लेकर याद करना भूल गए तो क्या होगा, क्योंकि आप हर रोज़ उनको याद करते हो, उनको बहुत ही गहराई से प्यार से सब कुछ दे रहे हो, वो उनको बहुत अच्छा लगता है। आप उनको हर रोज़ कुछ ना कुछ नई लाइफ के नए तरीके सिखा रहे हो, नई ज़िंदगी के तोहफ़ा दे रहे हो। सचमुच उनकी ज़िंदगी की हर रोज़ के जीवन के हर रोज़ के दिन के पन्ने को बदल रहे हो और ज़्यादा बेटर और खूबसूरत बना रहे हो, वो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ आपके घर के लोग आपसे चाहते हैं कि आप उनके जीवन में हमेशा बने रहे, हमेशा उनको सही एडवाइस देते रहे, सही रास्ता दिखाते रहे, सही डिसीज़न लेना कैसे होता है वो हमें सिखाते रहे। हमारे जीवन में कांटे आए तो उससे कैसे लड़ा जाता है, उससे कैसे बाहर निकला जाता है, वो हमें सिखाते रहे। और हर रोज़ जो हमारे लिए सोचते हो, हमें याद करते हो, हमारे लिए वक्त निकालते हो, हमारी केयर करते हो, हमारा ख्याल रखते हो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हो, समझते हो, ध्यान देते हो, वो सब कुछ हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आपके घर के लोग आपसे यही चाहते हैं कि आप उनके लिए हर तरीके से पॉसिबिलिटी जो खड़ी कर रहे हो वो आगे भी खड़ी करते रहे। हर तरीके से उनको जो खुशी देते हो, खुशी दे रहे हो, सुख दे रहे हो, उनके जीवन को बेहतरीन बना रहे हो, वो आगे भी बनाते रहे। तो यहाँ आपको लेकर आपके घर के लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है।
उनको आपके साथ रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप कभी भी गलती नहीं कर सकते हो, इस तरीके से वो आपको लेकर मानते हैं। और सच में आपने अभी भी किसी भी तरह की गलती नहीं की है। आप उनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम देते हो, वो उनको बहुत अच्छी लगती है। आप उनको हर तरीके की फैसिलिटीज़ या उनकी प्रायोरिटी को समझते हो, वो उनको अच्छा लगता है। उनकी छोटी छोटी बातों को कहने के बगैर समझ जाते हो, वो उनको अच्छा लगता है। तो यहाँ आपके घर के लोग आपसे बहुत ज़्यादा, अभी भी उनको बहुत उम्मीदें हैं आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा उनको आपके ऊपर विश्वास है और वो आपको बहुत प्यार करते हैं। उनको आपके साथ बहुत अच्छा लगता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा और आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं और ज़्यादा आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। तो आपके घर के लोग आपसे यही चाहते हैं कि आप उनके जीवन में हमेशा बने रहें। हमेशा उनके लिए जो अभी तक जो सब कुछ आपने हमारे लिए स्कोप खड़े किए हैं, पॉजिटिविटी खड़ी की है, ज़िंदगी का नया नज़रिया दिखाया है, नई ज़िंदगी फील कराने हमें दी है, नया एन्जॉयमेंट दिया है, वो सब कुछ हमारे लिए बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। वो कोई नहीं दे सकता है जितना आपने हमें दिया है। तो यहाँ आपके घर के लोग आपसे बहुत ज़्यादा खुश है। आपने अपने जीवन में जो कुछ भी देखा है, जिसको लेकर आप अपने ही घर के लोगों को, वो परिस्थितियाँ आपके घर के लोगों के जीवन में ना बने, उसको लेकर आप पहले खुद खड़े हो, उसके बाद आपके घर के लोग हैं। तो आप मुसीबत पहले खुद के ऊपर लेते हो, फिर अपने लोगों के ऊपर जाने ही नहीं देते हो। इस वजह से आपके घर के लोग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं कि आप सारी ही मुसीबतों को सामना करते हुए साइड कर देते हो, हमारे तक पहुंचने भी नहीं देते हो। तो ऐसे ही प्रोटेक्शन हमें आगे भी चाहिए आपसे। यहाँ आपने परफेक्शन का कार्ड चूज़ किया है। आपके घर के लोग आपसे यही चाहते हैं कि आप बहुत ही परफेक्ट हो। आप सभी मामलों में, सभी चीज़ों में बहुत ही परफेक्ट और अमेजिंग पर्सन हो। जितना आप हमें फ्रूटफुल महसूस कराते हो, जितना आपने हमें हमारी अहमियत समझाई है, जितना हमें खूबसूरत लाइफ दी है, एंजॉयमेंट दिया है, अमेजिंग लाइफ प्रोवाइड की है, वो कोई और नहीं कर सकता है। इस तरीके से वो मानते हैं। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ किया है वैनिटी, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके घर के लोग आपसे चाहते क्या है। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए उनके घर के लोग उनसे क्या चाहते हैं। टू बी फेयर, no place like home, deep knowing, very nice, truth be told, amazing, बहुत खूबसूरत कार्ड आया है। मैसेज इन अ बॉटल, क्लीन इट अप, रीजनरेशन, नेवर एंडिंग स्टोरी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टाइम टू गो। यहाँ आपके घर के लोग आपसे क्या चाहते हैं, इसको लेकर यहाँ जो साइन आए हैं वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस परमानेंट है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है। यहाँ कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो 50% है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की जो एनर्जी है वो है 30%। यहाँ आपके घर के लोग आपसे चाहते क्या है, इसको लेकर मैं आपके बारे में कुछ बातें बताऊंगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो आपको आगे की रीडिंग देखनी है। यहाँ आप सभी के साथ फेयर रहते हो, ऐसा आपको लगता है। आपका मानना है कि मैं सभी के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, सभी को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ,
अच्छी तरीके से पहचानता हूँ। यहाँ मैं आपके घर के लोगों के बारे में ही बता रही हूँ। आपको लगता है कि मैं अपने घर के लोगों के साथ सही मायने में सही हूँ, उनको हर रूप में जानता हूँ, उनकी हर छोटी छोटी बातों को समझता हूँ, उनके साथ हर तरीके से फेयर रहने की कोशिश करता हूँ, उनकी हर बातों को लेकर मेरी समझ है, ऐसा आपका मानना है। आपके लिए घर ही आपके लिए सब कुछ है, आपके लिए घर ही आपकी दुनिया है, ऐसा मैं कहूँगी। आपको लेकर ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि बदलाव आपके जीवन में बनते हैं, आते हैं, वो आप एक्सेप्ट भी करते हो, और बदलाव से आपने अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव भी किया है, वो यहाँ नज़र आता है। यहाँ आपको लेकर मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें हैं आपके जीवन में जो आप अपने घर के लोगों के साथ शेयर करना नहीं चाहते हो, वो बातें यहाँ नज़र आ रही है, वो आप अपने तक ही सीमित रखना चाहते हो। आपको लगता है कि आपके घर के लोगों से ही आपकी ज़िंदगी है, वरना मेरे जीवन में कुछ नहीं है। आपके घर के लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशल है, आप उनके लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो, कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो, ऐसा आपका मानना है। और आप सच में करते भी हो, नहीं करते हो ऐसा भी नहीं है, आप सच में उनके लिए एक बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, कॉन्शियस हो, आपको उनकी फ़िक्र है, वो यहाँ नज़र आती है। ये जो मैंने आपको कहा है वो आपसे रेजोनेट हुआ है, तो अब आगे की रीडिंग सुनिए कि क्या आपके घर के लोग आपसे क्या चाहते हैं वाकई में, एक्चुअली में, हकीकत में। आपके घर के लोग आपसे चाहते हैं कि आप उनके साथ, आपको लगता है, आपका मानना है कि आप उनके साथ फेयर हो, लेकिन उनको लगता है कि आप कभी कभी कुछ बातों में फेयर नहीं रहते हो। उनको लगता है कि कुछ बातें आप हमसे छुपाते हो, कुछ बातें हमारी इग्नोर करते हो, कुछ बातों हमारी सुनना ही नहीं चाहते हो, कुछ बातों में आपकी खुद की ज़िद होती है लेकिन हमारी ज़िद नहीं होती है। आप अपनी ज़िद पूरी करना जानते हो लेकिन हमारी ज़िद कभी नहीं पूरी करते हो। तो आप हमारे साथ कैसे फेयर हुए, आप मुझे बताओ। इस तरीके से वो मानते हैं, तो आप उनके साथ फेयर नहीं हो, ऐसा उनका मानना है। तो सच में आप उनकी बात नहीं सुनते हो तो सुननी चाहिए, आप सच में उनकी बातों को इग्नोर करते हो तो ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपके घर के लोग यही आपसे चाहते हैं, चाहे वो बड़ी उम्र के हैं या छोटे हैं, लेकिन वो आपसे यही चाहते हैं कि आप उनके साथ फेयर रहे। आप उनको जो वो चाहते हैं वो प्रोवाइड करें, आप अपनी चीज़ें उनके ऊपर थोपे नहीं, ऐसा वो चाहते हैं। वो आपसे ये भी चाहते हैं कि आप सच में घर को अपना एक मंदिर मानते हो, अपनी दुनिया मानते हो, तो घर के सदस्य के लोगों की अहमियत को भी समझो। आप घर के लोगों के सदस्यों की अहमियत को नहीं समझते हो, नहीं मानते हो, सिर्फ आप अपना एक मुद्दा रख रहे हो कि आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हो, आप लोगों का ख्याल रख रहे हो, आप उनको समझ रहे हो, लेकिन उनकी अहमियत आपके दिल में सच में है भी या नहीं, वो आपने देखी है, समझी है, परखी है, ऐसा वो आपसे पूछना चाहते हैं कि आप जितनी जिम्मेदारी के ऊपर जितना आपका फोकस है, उतना आपके अपने घर के लोगों के ऊपर भी फोकस होता तो बहुत अच्छा होता। इस तरीके से वो मानते हैं। यहाँ आपके घर के लोग ये भी चाहते हैं आपसे कि आपको लगता है कि आप उनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, समझते हो, लेकिन आपके घर के लोगों का मानना है कि सच में आप उनको इतना ज़्यादा नहीं समझते हो, इतना ज़्यादा जानते भी नहीं हो। हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं, हमारी इच्छाएं क्या है, हमारी ख्वाहिशें क्या है, हम सच में अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो तो आपने कभी पूछा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, कभी समझा ही नहीं, कभी अहमियत दी ही नहीं। तो कैसे आप मान सकते हो कि आप सच में हमें अच्छी तरीके से जानते हो और समझते हो। आपको लेकर आपके घर के लोग ये भी चाहते हैं कि आप सच में उनके लिए कुछ करना चाहते हो, तो उनकी बातें सच में सुनना सीखो। वो आप बिल्कुल भी नहीं सुनते हो और अपनी ही जिद चलाते हो, अपनी ही राय को ठोकते हो, अपनी ही मनमानी चलाते हो और वो करने के लिए जिद भी करते हो। आपके घर के लोग आपसे चाहते हैं कि आप
सच में उनके लिए कुछ करना चाहते हो तो अपने ज़िद को साइड में रखते हुए हमारी बातें को भी अहमियत दो, जो आप कभी नहीं करते हो। कभी हमारी बातों को कदर नहीं करते हो, हमारी पर्सनालिटी की कदर नहीं करते हो, हमारी बातों को कदर नहीं करते हो, हमारे एक वजूद को एक्सेप्ट नहीं करते हो। आपको जो मन में आता है, जो मर्जी में आता है, वही हमें करने के लिए कहते हो। वो ये चाहते हैं कि आप उनके जीवन को समझे, उनकी जनरेशन को समझे, उनके बदलते वक्त को समझे, उनके बदलते वक्त के साथ उनके इमोशंस को समझे, उनके उम्र के साथ बदलती हुई राय, उनकी सोच, उनके विचार को समझे। उम्र के साथ हर एक इंसान की सोच बदलती है, तो उनको भी आपको देखना पड़ेगा, उनको भी समझना पड़ेगा। आप गहराई से उनको जानना ही नहीं चाहते हो। अरे जानने की बात तो बहुत ही दूर, आप सुनना भी नहीं चाहते हो, देखना भी पसंद नहीं करते हो। ऐसा आपके घर के लोग मानते हैं। आपके घर के लोगों का मानना ये है कि आप सच में अपने जो मर्जी में आता है वही करते हो। आपके घर के लोग की अहमियत क्या है, उनके एक वैल्यू क्या है, वो सच में क्या चाहते हैं, उसको लेकर आपने कभी पूछा भी नहीं है और जानने की कोशिश भी नहीं की है, ऐसा उनका मानना है। आपके घर के लोग आपसे नाराज़ नहीं हैं। वो आपसे नाराज़ इस वजह से नहीं है क्योंकि आप उनको सारी ही फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, वो अच्छी बात है। आप उनको कीमती वक्त दे रहे हो, वो भी अच्छी बात है। लेकिन आप जब वो अपनी बात रख रहे हैं तो आप सुनना नहीं चाहते हो और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उनको अपने हिसाब से चलाना चाहते हो, तो वो कठपुतली बनकर रह गए हैं, ऐसा उनको महसूस होता है। तो ये जो आप हमारे लिए सारे ही सब कुछ कर रहे हो, जिम्मेदारी उठा रहे हो, हर ख्वाहिश पूरी कर रहे हो, जो आप खुद के मुताबिक चाहते हो, वो अपनी ख्वाहिश हमारे ऊपर थोप कर हमारी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश कर रहे हो, वो ठीक है। लेकिन हमारे वजूद का क्या, हम जो चाहते हैं वो क्या? हमारी बातों को एक बार सुनने की कोशिश करो, हमारे वक्त को समझने की कोशिश करो, हमारे इमोशंस को समझने की कोशिश करो, हमारी सोच को समझने की कोशिश करो, तो भी हमें बहुत बेटर लगेगा, हमें अच्छा महसूस होगा। लेकिन जब तक आप अपनी ही ज़िद चलाते रहोगे, जब अपने ही सोच और विचार को ठोकते रहोगे, अपनी मनमानी चलाते रहोगे, तब तक हम आपसे नाराज़ नहीं हैं, निराश नहीं रहेंगे। लेकिन कुछ ना कुछ छूटता चला जाएगा जो सच में आप भी नहीं चाहते हो। फिर हम भी आपसे दरकिनार कर लेंगे, हम भी आपसे दूर होते चले जाएंगे और हम आपसे दूर नहीं होना चाहते हैं। हम सच में आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम आपको मानते हैं, लेकिन आप हमें भी समझो, हमारी अहमियत को भी समझो, हमारे अस्तित्व को भी स्वीकार करो। हम बस इतनी छोटी सी बात चाहते हैं, वो आप करोगे तो हमारे लिए ये बहुत ही बड़ा पल होगा, हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो यहाँ आपके घर के लोग आपसे यही चाहते हैं कि आप उनकी बातें सुने, उनको समझे और जो वो अपने जीवन में करना चाहते हैं वो उसके लिए आप फ्रीडम दें, थोड़ी फ्रीडम दें। यहाँ आप बहुत ही इनसिक्योर पर्सन हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, अपने घर के लोगों को लेकर इनसिक्योरिटी है आपको। यहाँ आपको डर है जिसके चलते आप उनको इतनी ज़्यादा फ्रीडम भी नहीं देना चाहते हो और अपने घेरे में ही, अपने लेयर में ही रखना चाहते हो और अपने घेरे में अपने ही लोगों को रखा है उसको आप प्रोटेक्शन कह रहे हो। लेकिन ये प्रोटेक्शन नहीं है, ये सुरक्षा नहीं है, ये आपकी सोच है। आपकी सोच के मुताबिक आपने लेयर रखा है, आपकी सोच आपने उनके ऊपर थोपी है। तो यहाँ आप बहुत ज़्यादा, मैं यहाँ आपको फ्रीडम देने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत फ्रीडम आपको ज़रूर देनी चाहिए। और आप फ्रीडम देते हो, उसके बाद वो अपनी काबिलियत
दिखा रहे हैं, अपने अस्तित्व को दिखा रहे हैं, तो उसको भी आपको स्वीकार करना है और आपको उनके ऊपर भरोसा करना है कि वो भी अपने जीवन में कुछ बन सकते हैं, कुछ कर सकते हैं और उनको भी सही गलत का फ़र्क महसूस होता है। वो भी सही गलत का बहुत अच्छी तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं, उनको भी आता है। ये विश्वास भी आपको उनके ऊपर करना पड़ेगा। यहाँ आपने वैनिटी का कार्ड चूज़ किया है, इसका मतलब भी यही होता है कि आपके घर के लोग आपसे बस यही चाहते हैं कि आप उनको जो भी दे रहे हो उसके लिए वो ज़रूर खुश है, लेकिन जितना वो आपकी अहमियत को समझते हैं उनकी अहमियत को भी आप समझोगे और उनको भी उस तरीके से प्रोवाइड करोगे जो वो चाहते हैं, तो वो और ज़्यादा खुश हो सकते हैं और ज़्यादा अपने जीवन में कुछ बन सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो उनकी ये जो ख्वाहिश है वो आप पूरा करने की कोशिश करोगे तो और ज़्यादा आप एक दूसरे के साथ बहुत बेहतरीन और अच्छी लाइफ जी सकोगे और एक दूसरे को समझ पाओगे और एक दूसरे के साथ समझ पाने की वजह से खुशी से और ज़्यादा रह पाओगे और आपके घर का वातावरण बहुत खूबसूरत और फ्रेश हो जाएगा। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।